हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मम्मी के घर से ही मेरे ब्लॉग बन रहे हैं। तो पूरे 16 दिन हो गए हैं मम्मी को गए हुए। तो 16 दिन के बाद का ये ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारे काम निपटा के सफाइयाँ भी हो गई हैं, पूजा पाठ भी हो गए हैं, गायत्री भी हो गई हैं, बहुत कुछ हो गया है। मम्मी भी काश ये सब देख पाते, कहीं ना कहीं से तो वो भी देख ही रहे होंगे कि मेरे मरणोपरांत क्या क्या काम घर में चले हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं नानी को मिलने के लिए चिल्ला, बिलासपुर ज़िले का चिल्ला गांव। तो मेरा ननिहाल चिल्ला में है, तो वहीं पे ही आज जा रहे हैं मैं, संजू और भाग्यो मासी। तो नानी तो यहाँ पे नहीं आ पाए थे क्योंकि वो भी खुद बीमार रहते हैं, हार्ट पेशेंट है वो भी। तो हम लोग वहीं पे उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो होते ही है कि उनकी बेटी भी अब उनके पास नहीं है, उनके बीच में नहीं है, तो उनसे बात करने के लिए जाना पड़ता है। माँ जिंदा है लेकिन बच्चे माँ के सामने चले गए हैं। तो वही ब्लॉग आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं। संजू भी तैयार हो गया होगा, तो भाग्यो मासी को भी बोलती हूँ, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो ले जाते हैं आज आप लोगों को अपनी नानी से भी मिलाने, बहुत दिनों के बाद नानी से मिले नहीं। तो जी चल पड़े हैं भाग्यो मासी में। संजू चला गया है रोड के पास और मेरे हाथ में है हवन सामग्री का सामान जिसको पानी में बहाना पड़ता है। तो वो भी साथ में ले जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में कुछ नदी नाले आएंगे तो वहाँ पे इसको प्रभावित कर देंगे। हाँ ना, ये बंदा ले बंदा मासी अब रखा आउंदी बेर देख लिया। तो ये है मेरे मायके की नमहोल जो बहुत बार आप लोगों को दिखाती हूँ आते जाते। तो यहाँ पे भाग्यो मासी को कुछ काम था दुकान में, जो दुकान बंद है आज। तो वापसी में देखते हैं, अगर खुली होगी तो मासी का काम हो जाएगा। तो ये नमहोल मार्केट यानी चौक क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। हमारी भाग्यो मासी की तबीयत सफ़र करने से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो लेटे हुए ही गाड़ी में जाते हैं। वो पीछे सीट में सो चुके हैं और कुछ भी नहीं देखते अरे परे। मेरे ननिहाल जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो बाया देवथ होके जाते हैं, तो ये हम देवथ होके जा रहे हैं, सीधा ननिहाल में ही पहुंचेंगे। और एक बाया नौनी होके जाते हैं। तो इस तरह से रहते हैं दो रास्ते। तो ये हमें शॉर्ट लगा। तो सबसे पहले हमें पूजा का वो सामान यहाँ पे प्रभावित करना है। एक नाला यानी एक पुल आ गया है, साथ में एक मंदिर भी है और केले के वृक्ष देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे। तो यहाँ पे हम लोग वो कट्टों में जो सामग्री लाए हैं हवन की, वो सब यहाँ पे प्रभावित कर देंगे क्योंकि उसको डालने का जो मुहूर्त है पंडित जी ने बताया वो 12 बजे से पहले का है। 12 बजे के बाद फिर माड़ी दिहाड़ी लग जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो वो ही काम हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। नहीं तो 12 बजने को यहाँ पे पूरे 10 मिनट रह गए थे जब हम ये कार्य कर रहे थे। तो ये देखिए, और इस पुल के थोड़ा सा आगे जाके एक दुकान थी जहाँ से हमने नानी के लिए ले लिए हैं थोड़े केले बिस्किट वगैरह। तो होता ही है जब इतने दिन के बाद जा रहे नानी को मिलने, तो थोड़ा कुछ ले जाना। वैसे तो और कुछ भी ले जाना था लेकिन इस तरफ दुकानें बहुत कम है, तो जो मिल गया हम वही ले जा रहे हैं। तो जी पहुँच गए एक बार फिर हम लोग अपने ननिहाल में। और यहाँ देख सकते हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो अब नया बन चुका है। जय सिद्ध बाबा बालकनाथ। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर मेरी नानी का बहुत बड़ा सपना था कि ये कब मंदिर पूरा होगा। तो ये मामा जी ने आखिरकार कर ही दिया इसको कंप्लीट। तो आज बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का बन गया। और मम्मी जब भी यहाँ पे आते थे हमेशा रोट करते थे। और मैंने पहले भी बताया कि हमारे अपने अपने मायकों में सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर होते हैं जहाँ हम लोग नई नई फसलें आती है, साल में 2 फसलें मक्की और गेहूँ, तो हम लोग हमेशा रोट बांटते हैं। तो ये देखिए पहुंच गए हम लोग हमारे ननिहाल के आंगन प्रांगण में। तो ये मेरे रिखराम मामा जी का घर है, बहुत ही सुंदर घर इन्होंने बनाया। और ये है मामा जी। तो मिलाती हुआ भी आप लोगों को। तो जी फाइनली आज पहुंच गए हम अपनी नानी के पास। ये मेरी मापू आपी, हमारी किन्नौरी भाषा में मापू आपी बोलते हैं। तो मिल ली हूँ मैं नानी के साथ। और नानी ने जो मम्मी की हिस्ट्री सुनाई कि मम्मी जब हमारे यहाँ पे चिल्ला गाँव में आई तो कैसे आई, कियां आई थी नानी, 10 पर
ये से पाई नहीं ये ले आई थी ये क्योंकि मम्मी का जन्म स्थान था वो नुलाड़ी के, ये नानी नुलाड़ी लुलाड़ बोलते हैं ना। लुलाड़ी तो मम्मी पैदा लुलाड़ में हुई थी और चिल्ला गांव में नानी उनको लेके आए थे जब वो 2 महीने कितने दिन की 2 महीने 3 दिन 3 दिन की। तो 3 दिन की मम्मी चिल्ला गांव में आई थी। नानी बोल रही इस तरह दुपट्टे में मैं लपेट के उनको लाई थी। आंटी ने आई है वो आंटी ने ते इंगा रंदी है फेरी एडे दूर ते हाँ एडे दूर ते आया आंटी आइया ले आई थी। देख इतनी बानी थी ते गड़ो दे मम्मी। है बनी है अच्छा। ये पाई है अच्छा इतने ते पाई ओ मेरी दस तो मेरी उधर पायो मेरी इतने हुए आज कितनी गई तो कोटा विच मुझे आई हो मेरी इतनी आज कितनी गई तो नानी चली गई से तो छाड़ी की हाँ चली गई से तो छाड़ी और ते वो 2 ही बच्चियां बराते हो रही तो पाऊंगा बराते जम रही से 2 हाँ 2 बड़े बच्चे पहले हो गए थे मम्मी के 2 भाई। बेटे मेरे तो उनके बाद मम्मी पैदा हुई थी। हाँ बड़ी खुशी मनाई थी हाँ पहले मारे मुन्नी जम्मी भाई पहली मुन्नी हो गई क्या थी पता है तो बहुत खुशी मनाई थी नानी ने कि मुन्नी पैदा हुई। शक्कर बांटी थी सारे। हाँ क्या करना क्या करना नानी हैं? क्या करना मेरी इतनी हुए क्या करना उन्हें चली गई उन्हें किसी जाना नानी ये वैसे देते बाटा चली गई सेनिया उन्हें आटी किए वे कदू बनी। क्या करना नानी तो ना ना जमना भी आ जमना जमना रेटा बड़ा भी जमगी जमना थी और क्या पता नहीं क्या बदल रहना जा पर को पता नहीं यार चलो भाई जी ले लेंगी आ जा जमना पर उन पता नहीं केड़ी बननी सी क्या लगनी उन रिश्ता ने टूटी गया ना। और नानी ने ना मम्मी की हिस्ट्री सुनाई। क्या सुनाया था नानी मम्मी यार क्या बोला था भाई से पहले 10 दिन अरी मरी थी 10 दिन वाली मरी है पहले पैदा हुई थी जब नानी के 2 बेटे हुए थे। मेरी नानी के 4 बच्चे मतलब 4 बेटे और 2 बेटियां हैं 6 बच्चे। मेरी नानी का बहुत बड़ा टब्बर कबीला है जिनमें से 2 बच्चे नानी को छोड़ के चले गए हैं। एक बेटा और एक बेटी जो एक बेटी मेरी मम्मी और एक हमारे सबसे बड़े वाले मामा जी वो छोड़ के चले। 6 बजे एक दिन सपने आया सुपने आया मामा जेड़ा राम आया क्या बोले मामा रोया बड़ा पर हैं बड़ा पर रोया हेलो जेड़ा राम नाल लेके तीन है सोई अच्छा ये बोलना मम्मी जमना बुकी हां जमना बुकी पे आ दूसरी क्या है बोले भाई नहीं है कि चांद राम नाल ले कने दिन ना बड़ा पर रोया बहुत रोया अच्छा कुछ नहीं बोल जाती ना तो तैनी बोले किछ नहीं तैनी बोला किछ नहीं किछ रोया करो भाई हां कहूं रोया करो एड़ा नहीं बोले थे मामे जो बोले ना मैं हाँ तो तीन बोले भाई इतनी बेची रखवाला भाई हाँ इतनी बेची रखवाला अच्छा। ये पता लोना के बारे में बोल लिया मुझे नहीं पता कजे बारे में बोल लिया मेरी नानी बोल रही कि मम्मी 10 दिन की पहले 10 दिन मर पहले गई थी मरी। और मम्मी ने दोबारा जन्म लिया था दोबारा जमी थी दोबारा जम्मी थी साले साल आई थी फेरी फेरी हटी साले साल जमी थी मतलब 1 साल के बाद ठीक मम्मी फिर से जन्म लिया नानी के पेट से। पहले 10 दिन की पैदा होके मम्मी मर गए थे 10वें दिन में हमारी लड़की पैदा हुई लेकिन 10 दिन में ही मम्मी हमारे को छोड़ के चले गए। तो दोबारा पैदा हुई थी मम्मी तो नानी तो दोबारा जम्मी की तब क्या बोल लिया दोबारा जम्मी फेरी खुशी मनाया है भाई फेरी आई हटी ने पई फिर कोई तो पूछे अपना अच्छा बोले दोबारा की जम्मी बोले ताई यार 10 दिन ये मरना है भाई आप 10 साल ये मरना अच्छा बोले वो ता भी दुखी होना 10 साल नहीं बोले जवान होनी ही ता मरना बोले ता भी दुखी होना भाई फिर भाई विधवा होनी ही भाई अच्छा फिर विधवा भी देखो ही विधवा भी हुई दोबारा जम्मी पापा को गुजर गए तो विधवा भी हो गई हां सब गल्लां तो सच्चियां होईयां सारियां हुण पता नहीं था कितनी जमण और भगवान जानो अब तो नानी आसा जो बनिया पता के जमना हुआ ते सा नानी क्या दसिए वे हैं क्या दसिए मासी क्यों दूध नहीं गया कदू नहीं करो ना तुम तेरे ठारा बस रोटी पे बहुत हिम्मत वाली थी बहुत हिम्मत वाली थी बहुत हिम्मत वाली रोटी थी। नहीं खानी पेटो कुछ नहीं क्या करना नानी ले नानी पानी पी ले पानी पी पी पानी सिल गर्म है ठंडा पीना था अच्छा केड़ी दवाई खाओ नानी एक ही है 2 गोलियां अच्छा जैसे नहीं है बड़ा फर्क माया से पढ़ा हो रही थी बात नहीं बस तो मेरे बहुत से फॉलोवर को नानी की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पता ना चला हो मैं थोड़ा हिंदी में आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी नानी के 6 बच्चे हैं 4 लड़के और 2 लड़कियाँ।
तो 2 लड़कियों में मेरी मम्मी जिनमें से एक है, एक मेरी मासी है जो नैना देवी में शादी है उनकी, एक मामा जी मेरे यहाँ पे हैं रिखी राम मामा जी, साथ में भागो मासी भी आए हैं। तो एक मामा जी मेरे चिल्ला गांव में हैं, बाकी सब मामा जी अलग अलग अपने अपने उन्होंने रहने के स्थान बनाए हैं, घर बनाए हैं। कोई कोठीपुरा में है, कोई घुमारवी में है, इस तरह से सब अपने अपने रहते हैं। तो मासी की जो मेरी मासी है, मम्मी से छोटी वाली बहन, उनकी शादी नैना देवी में हुई है और मेरी मम्मी की शादी नलाग में हुई है जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है और बिलासपुर की बाउंड्री में, सोलन और बिलासपुर की बाउंड्री में आता है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात शेयर की है। तो मेरी मम्मी बचपन से ही बहुत बहादुर रही है। कहूँ नानी बहुत काम करते ना, वैसे तो नानी के सारे बच्चे ही बहुत बहादुर है, लेकिन मेरी मम्मी ने अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, एक भी क्लास नहीं पढ़ी। नहीं कब नहीं पढ़ी थी नानी? 10 वाला मांगे वो गाँव वाले शुरू कर गए। हाँ भाई सारे बच्चे छठे स्कूल रहे। अच्छा ये भी सर छड़ देने पे कौन भाई छी कौन करे कौन रहने भाई एड़ा से खेलते लोग। अच्छा तो पहले पहले नहीं भी पढ़ाई करते थे तो ऐसे ही चल पड़ता था कि गाँव घर में काम है, ऐसे पशु चराने कुछ ना कुछ काम रहता ही था। फिर थोड़ी जिम्मेवारियां भी रहती थी जिस कारण मम्मी की पढ़ाई भी नहीं हो पाई। दूध बेचने के लिए कितने किलोमीटर जाने को? कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर की दूरी पर दूध बेचने के लिए जाते थे नंगे पैर, ये भी बताते थे, मम्मी बताते थे। उस वक्त बहुत गरीबी होती थी। तो ऐसे ऐसे है। तो नानी बोल रही कि जब 2 लड़कों के बाद एक लड़की पैदा हुई, नानी के घर में लक्ष्मी आई, तो नानी बहुत खुश थे। लेकिन 10 दिन के बाद वो गुजर गए थे। तो नानी के फिर 1 साल के बाद दोबारा मम्मी पैदा हुए। तो नानी ने सोचा जो मेरी 10 दिन की बेटी गुजर गई थी वो दोबारा वापिस आ गई है। तो 1 साल के बाद जब मम्मी फिर पैदा हुए तो नानी ने शक्कर बांटी थी पूरे गांव में कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो उसके बाद फिर बड़ी हुई मम्मी, फिर उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद भी उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आई। हमारे पापा चले गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां, गांव समाज की हर तरह की जिम्मेदारियां उनके सर के ऊपर आ गई थी। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। कहूँ नानी है ना, बड़ी पारी मेहनत की थी है ना, जो आखिरी सांस तक वो अपने स्ट्रगल ही करते चले गए। चाहे अपनी जिंदगी की जंग से लड़ते हुए गए, चाहे जैसे मर्जी गए, पर चले गए। हम सबको छोड़ के चले गए आज। तो अभी नानी के साथ मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो ये मेरी चिल्ला वाली मामी है जिनका नाम भी मम्मी की ही तरह सेम है, जमुना नाम। और ये हमारे मामी जो चिल्ला गांव में है, रिखी राम मामा जी के वाइफ। तो मामी अभी चाय बना के ला रहे हैं। तो नानी के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद मामी जी ने खाना भी बना दिया। वो देखिए थालियां परोस के ला रहे हैं। वैसे तो हम लोग घर में खा के ही आए थे, लेकिन मामी नहीं माने कि खाना खाए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। नानी तो रोटी खा लिया ना, आई जा भी खानी, आई जा मासी आई जा। तो यहाँ पे खाना लग गया है जी, कचौड़ू ना ठीक है भी किस नहीं बैठ। तो मामी ने बनाया कचौड़ू और चावल। नहीं खा तू मामी तो क्यों तो नहीं पाई था मानी खाने को क्यों वाले कचौड़ू मानी खाने सच्ची जी। नानी बैठते खा रोटी। चलो बैठिए तो पुइया बैठा पुइया बैठिया। आज जो संजू डब्बा दे दिया 1 किलो का संजू लग गया मामी से घी मांगने अब। नानके भाई नानके तो मांगो यार। हाँ नानके क्यों नहीं मांगे तो क्या नानी यारे करो आए कि क्यों नहीं मांगे तो क्या किया नहीं नानी। हाँ खाई लिए थे। क्या बोले पहले मांझे रोटी नानी ते भी नहीं बैठो थे ना मांझे पर भी मांगण पावे। अच्छा ये भी नहीं पाउंदे नहीं मांगण। पहले ना भाई मांगण पाओ थे मांझे पर बैठो है भाई, ये भी नहीं पाउंदे नहीं मांझे पर बैठी खाई लो रोटी। मामा तुसे भी खाओ। अच्छा खाओ तुसे आज ओवरलोड कराना से रुपया भी खाई किया और ये भी
दरवाजा मारा वासा तो प्यागा उठने दे साला कोई तू साथे खेड़ा हो क्या कर गए मासी हां दे कर दी रोटी मार ना ना तू सारा सारा बहुत था ऐसा जोड़ा नहीं केड़ा पता कर दो ठीक है देव नानी है ना ये बात सारा के अब दादे का स्थिति भोगे बोला क्या बोल रहा है? ठीक तेरा फोन की है? से ये तेरा फोन सही दस है गल मिलो आए बजो है ना ते हम करे करे जिन फोन है ना 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 पैसे सब को तो ये मां क्या वो मामा किस नहीं करनी बैठना आज वासी ले वो मिन जोरन दो ना ओ मासी रंगना था रंगना है बे आओ सर्दी हो मेरा क्या बता नीड क्यों ये क्या ना मेरा क्या क्यों नहीं क्यों ये ले वो मेरे दो चुका तेरा बढ़िया काम सारा चल ठीक है तेरा काम सारा सारा बनना तेरा आशीर्वाद नहीं है तू रख अपना ध्यान है ना जुग तेरा टेंशन नहीं रहनी आउंदा रहे करना मैं ठीक है आयो ना सुनना नहीं आता ठीक है देव नानी है ना ध्यान रखे अपना ना ठीक है ठीक दियो फिर भी नहीं जाना कुछ फिर भी नहीं जाना दियो तू सके जाना इस तरह जाना ठीक है मामी ते चलिए ना ठीक है रखियो ध्यान अपना भी और नानी यारा भी ठीक है नानी ते ना अपना ध्यान रखे ना आएगा बोल दिया ठीक है देव ना